कोयटा में खुदकुश धमाका, सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदारत कर रहे हैं। इजलास में शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शुरका का शुहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस्किट पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज के क़याम की तारीफ की। वज़ीर दाखिला के इक़दाम को सराहा। कहा, सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, 57 जख्मी। शहीद अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन शामिल। सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया की खून के एहतियात देने की अपील। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी का लदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी की अफरीद के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। कायम मकाम सदर का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। वाक़ई में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का भी फ़ोन। कोयटा धमाके पर इजहार ताज़ियत। कहा, सिंध के अवाम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। सरफराज भुट्टी ने कहा, वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशत गर्दों का हदफ आम अफराद, मजदूर, बच्चे और खातीन हैं। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब की कोयटा धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से टेलीफोनिक राबिता। शुहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए तमाम मौसर इकदाम उठाने पर इतफाक। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के आज़म का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक बलूचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। शुहदा के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह का इजलास तलब कर लिया। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत अली मदद खटक, जबकि वक्त मोहम्मद काकड़ और शुएब नौशेरबानी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। पुलिस अफसरान और हुकाम ने धमाके की तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर अली मदद जतक ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की भरपूर मजम्मत। कहा, बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफ़ाक दहशतगर्द और कातिल हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक इक़दाम किए जाएं। कौम खारजियों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? इन अफराद और तंजीमों को इस कत्लेआम के हवाले से जवाब देना चाहिए। उलमाए कराम का दहशतगर्द अनासर और उनकी पुष्टपनाही करने वाले अनासर के खिलाफ
एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी की भी धमाके की मजम्मत। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, फ़ज़ा मुसरे सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मॉग छा गई। AQI 451 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 हफ्ते से 3 दिन तक जारी रहेगी। और पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव, जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियों और कारखानों को सील करने के इकदाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने, घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की अपील। बिजली की कीमतों में कमी का एक और वादा पूरा कर दिया। सारिफिन को इजाफी बिजली 26 रुपए फी यूनिट कर दी। बिजली के नरखों में सनती, कमर्शल और घरेलू सारिफिन के लिए कमी की गई। तारीख में पहली बार फालतू बिजली की कीमत बड़ी हद तक कम कर दी गई। अक्टूबर से मार्च तक किसी नर्ख पर बिजली दे सकते हैं। चाहते हैं अवाम महंगी गैस के बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करें। हमारे पास इजाफी बिजली मौजूद है। अगर पैकेज कामयाब हुआ तो हर साल 6 माह के लिए लाएंगे। कीमतों का मुस्तकबिल में बुनियादों पर कमी का सफर जारी है। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है। एक कंपनी बिजली की खरीदारी और फरोख्त करेगी, एक कंपनी मंसूबों को मुकम्मल करेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैस के मकामी ज़खायर में मुसलसल कमी। हुकूमत का सारिफिन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान। बिजली सहूलत पैकेज से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा। गैस के कम इस्तेमाल से बिजली की तलब बढ़ेगी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस ज़खायर में 1.7% कमी हो रही है। पाकिस्तान में गैस की पैदावार 3200 MMCFD है। भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। BCCI ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने बारे आगाह कर दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं मिली। BCCI का मौक़िफ़। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया के अहम 5 खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्नस लबूशन और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। शाहीन एडिलेड से पर्थ पहुंच गए। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 2002 में वकार यूनुस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई।